वॉरेन बफेट के 7 ऐसे इन्वेस्टिंग रूल्स जो मिडिल क्लास को लॉन्ग टर्म में रिच बना सकती है। वॉरेन बफेट के अनुसार इन्वेस्टिंग कोई भी कर सकता है, तो आखिरकार लोग पैसे क्यों लूज कर रहे हैं? तो हेलो गाइस, मेरा नाम राजन है। 7 साल की सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी और कोचिंग के बाद मैं अपना नॉलेज ऑनलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज मैं इस बुक द वॉरेन बफेट वे से 7 रूल्स इन्वेस्टिंग के बारे में आपसे बात करेंगे। रूल नंबर 1, 11 साल की एज में ही उन्होंने सीखा कि कंपाउंडिंग टाइम से होती है। कभी कभी छोटे छोटे प्रॉफिट्स के चक्कर में हम अपने शेयर्स बहुत जल्दी बेच देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। रूल नंबर 2, मार्केट जब भी पैनिक में हो, अपॉर्चुनिटी होती है खरीदने का, ना कि डर के बेचने का। डरो तब जब सब खरीद रहे हो। जब मार्केट में लोग हद से ज्यादा शेयर्स खरीदे तब हमें डरना चाहिए, और जब लोग डर करके बेचे तब खरीदिए। रूल नंबर 3, स्टॉक्स को केवल तभी खरीदे जब वो अपने असली वैल्यू से नीचे हो या सस्ती हो। जब हम इंट्रिंसिक, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, कभी भी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालें ये जानने के लिए कमेंट करें, ताकि आप किसी भी शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू को आसानी से निकाल करके अपने लिए बेहतर शेयर को चुन सकें। एंड नेक्स्ट, रूल नंबर 4, शेयर्स जब भी कंपनी के नेट एसेट वैल्यू का 2/3 हो उसे तभी खरीदे, यानी जब उसका पीई रेशियो 10 या उससे कम या उसके आसपास हो उसे तभी खरीदना चाहिए। तभी हमें एक रियल वैल्यू पे रियल शेयर मिलता है। एंड नेक्स्ट, रूल नंबर 5, जो बिजनेस समझ में ना आए, जो कंपनी का बिजनेस आपको समझना है कि आखिर ये कंपनी प्रॉफिट कैसे करती है, आखिर ये कंपनी का बिजनेस क्या है, अगर आपको यही समझ में ना आए उस कंपनी में बिल्कुल भी पैसे न डालें। क्योंकि अगर आप न्यूज़ सुन के तो आप पैसे डाल देंगे, लेकिन आप कभी कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाएंगे। एक छोटी सी भी नेगेटिव न्यूज़ के डर से आप उसे वापस बेच देंगे। तो इस वजह से कभी भी किसी भी कंपनी का जिसका बिजनेस ना समझ में आए उसमें कभी इन्वेस्ट ना करें। वॉरेन बफेट आज तक कभी भी बिटकॉइन में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। आप कितने भी आर्टिकल्स उनके निकाल के देख लो, उन्होंने बिटकॉइन में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बिटकॉइन गलत नहीं है, बस उनके अकॉर्डिंग उन्हें बिटकॉइन का बिजनेस समझ में ही नहीं आता है। यही वो रीजन है कि उन्होंने कभी भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, कंपनी वही बेस्ट है जो 25 से 30 साल पुरानी हो चुकी है, यानी लगातार ग्रो कर रही है, क्योंकि उसने बाजार के सारे उतार चढ़ाव, क्रैशेस और एवरीथिंग सब कुछ उसने देखा हुआ है। रूल नंबर 7, मैनेजमेंट कंपनी का कैसा है, द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट और लास्ट रूल जो इस बुक में मैंने सीखा कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी पैसों का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रही है, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है। देखो, इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने अपने जो पैसे कमाए हैं वो भी बहुत मुश्किल से कमाए हैं मेरे भाई। ऐसे किसी में भी लगाना उसका अपमान करने जैसा है। मैं आपको इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक बता सकता हूँ। आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट टिकर ऐप या फिर ऑनलाइन कहीं से भी डाउनलोड करिए और उसको चैट जीपीटी पे जा करके अपलोड करिए। मैं भी यही करता हूँ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिटेल्स में पूछिए। आपको जो भी इश्यूज है उसको शॉर्ट में पूछिए या डिटेल में पूछिए, ये आपके लिए थोड़ा आसान होगा। तो आइए इन सारे टॉपिक्स को हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। वेल्थ लॉन्ग टर्म से बनती है, शॉर्ट टर्म से नहीं। मार्केट जब भी गिरे अच्छे शेयर्स को खोजे ताकि उसे आप खरीद सके और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सके, ताकि एक इनॉर्मस वेल्थ आप जनरेट कर सके, जैसा कि मैंने किया है। स्टॉक को उसके रियल वैल्यू से कम होने पर ही खरीदे, उसके रियल वैल्यू, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होने पर ही उसमें पैसे डालें। स्टॉक्स का पीई 10 के नियर बाई हो तभी उसमें पैसे डालें। रूल नंबर 5, जो बिजनेस समझ में ना आए उसमें बिल्कुल भी पैसे न डालें, उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। रूल नंबर 6, कंपनी वही बेस्ट है जो 25 से 30 साल तक पुरानी है, जो एक मजबूत नींव के साथ खड़ी है। रूल नंबर 7, कंपनी की मैनेजमेंट बताती है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। यह बात हमेशा याद रखना कि वॉरेन बफेट ट्रेडिंग नहीं करते थे, वो किसी भी कंपनी, किसी भी शेयर का ऑनरशिप लेते थे। इन्वेस्टर बनना है या गैम्बलर बनना है, ये आपकी चॉइस है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी मज़ा आया है। तो अगर आपको ये ऐसी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक कमेंट में नाइस वीडियो भी लिख दें, तो मुझे बहुत खुशी होगी।
इस वीडियो से अगर 10 लोगों ने भी अगर कुछ सीखा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक यू सो मच। मनी एंड कॉफी को सब्सक्राइब कर लें।